सर हम 30 साल 35 साल नौकरी करके जाएंगे तो हम बरंग पेपर की तरह घर लौटेंगे। एक मंत्री 5 साल के लिए आएगा, उसको पेंशन, हवाई सुविधाएं, हर चीज उसको मिलती है। उसके लिए 5 साल के लिए आप भी वॉलंटियर देश की सेवा करने के लिए आते हैं, उसको आप पूरी सुविधाएं देते हो। लेकिन जवान 60 साल ड्यूटी करके जाएगा, उसको आप बरंग पेपर की तरह लौटेंगे। उसके लिए कोई पेंशन का, आप 5 बार MP बनेगा 5 पेंशनें लगेगी, 5 बार MLA बनेंगे 5 पेंशनें लगेगी। लेकिन मुलाजिम आपका 60 साल तक अपना घिस के सारा शरीर इधर छोड़ जाता है, उसको आप एक 10 रुपए का बेनिफिट नहीं दे सकते। क्या सरकार है? मैं बोलती जो थे पहले भी होम थे तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया 10 साल के लिए। मैं जो गौरव अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, काले अंग्रेज उससे भी ज्यादा हम पे अत्याचार कर रहे हैं। मंत्रियों की गाड़ी में हमारा खून जलता है, मंत्री पेड़ भरता है, मंत्री पेड़ भरता है। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, देश में हर कोई देश सेवा कर रहा है, चाहे आर्मी की कह लें तो आर्मी देश की सरहद पर, बॉर्डर पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स देश के अंदर सड़कों पर, और उसी तरह होम गार्ड के जवान भी हैं जिनसे सेवा लेने में तो सरकार पीछे नहीं हटती। लेकिन जब बात होती है सुविधा देने में, तो सुविधा देने के मामले में लोगों को, जो होम गार्ड्स के जवान, उनको जंतर मंतर पर या अन्य कोई ऐसा स्थान जहां पर धरना के लिए उनको धरना देना पड़ता अपनी जायज मांग मानने के लिए। तो ऐसे में जो ऑल इंडिया होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। तो हमारे साथ ऑल इंडिया होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर देश में जो इतनी तादाद में होम गार्ड्स के जवान हैं, होम गार्ड्स के लोग हैं, जो कि सेवा के करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन सुविधा जब नहीं मिलती तो वो रोड पर, सड़क पर आने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी हमारे साथ ऑल इंडिया होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष RS दहिया जी हैं। दहिया जी, ऐसा क्या हो गया कि आज सड़क पर उतरना पड़ा, जंतर मंतर पर आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं जी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने होम गार्ड की समस्याओं को सुनने के लिए कष्ट किया। और मैं ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया दिनांक 18/12/2024 को जंतर मंतर आया, क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 14वें सम्मेलन में बोला था गुजरात से, अगबे हम इसका होम गार्ड और सिविल डिफेंस 1962 से कुछ करना चाह रहे हैं, तब्दीली करना चाह रहे हैं। 50 साल में इनका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है या जजमेंट दिया है कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हम आज इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हम जो पूर्व अर्धसैनिक बल IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है, और ये हमारा एक अर्धसैनिक बल था, और अंग्रेज सरकार और भारत सरकार ने दोनों की मिलत से, दोनों को साझा करके हमने गुलाम से गुलाम और बंधुआ मजदूर बना दिया। जबकि ये IPC 1860 1962 में लागू हुआ था, और 1947 7 मई 1947 में अंग्रेज चले गए और भारत सरकार ने ये फिर लागू कर दिया IPC 1860 धारा 21 लोक सेवा। तो यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि वह उस अंग्रेजों के समय CRP का जन्म 1939 में हुआ, होमगार्ड का गृह रक्षक बल का जन्म 1940 में हुआ। तो आज हमारा इकट्ठा होने का जंतर मंतर यही है। माननीय गृह मंत्रालय जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने इतने साल इंतजार किया कांग्रेस का, लेकिन अभी संशोधन किया पर बहुत अधूरा किया। हम सरकार को, भारत सरकार को ये कहना चाहते थे, हम 11 साल से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजों का जो काला कानून बना है, जो रोलेट एक्ट है, और जो अधिनियम जो भी बनाए थे 1915 में, वो सब खत्म करके, और हमारा अब काला कानून जो बनाया गया था वो समाप्त करे, और एक संसद द्वारा विधेयक पास करे, हमें भी रोजी रोटी मिल जाए, ताकि हम इतने परेशान ना हो। 80 साल से या अंग्रेजों के समय से औद्योगिक विवाद हुआ था, वहां से परंपरा से हमारी ये मांग है कि हमें अर्धसैनिक का बल का दर्जा दिया जाए,
क्योंकि हम टर्निंग एंड है और हमें टर्निंग किया है। आज भी हम हथियार समेत ड्यूटी करते हैं, हथियार और नए हमारे पास अधिकार है। और सिविल डिफेंस की जो बात माननीय गृह मंत्री जी करते, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो ये चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में अगले सिविल डिफेंस अलग महकमा है, गृह रक्षक बल अलग महकमा है। जो ये गृह रक्षक बल जो हमें 1860 धारा 21 लोक सेवक लगाकर जबरदस्ती किया, भारत के संविधान, जबकि 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म बता रहे हैं, जबकि मैं 1000 रुपये दूं अगर 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ हो तो। उस दिन संविधान की प्रथम मीटिंग हुआ था। और आज मैं इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, हम भी इस देश में रहते हैं, परंतु हमें इतना अत्याचार हो रहा है अधिकारियों को, चाहे जब भर्ती करना, चाहे जब निकालना, चाहे जब वेतन नहीं देना, 3 महीने में रोटेशन करना, एनरोलमेंट करना, और हमें स्वयंसेवक कहकर और हमें बाहर कर दिया जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों के कानून आपने खुद कहा था, अगर अंग्रेजों का कोई कानून नहीं रहेगा। मैं ये दावे के साथ लिख के आज डेट 18/12/2024 को जो काले कानून थे जो हमारे सर पे थे वो सब दे दिए। और कौन सा कानून था दैया साहब, जब बार बार बात करें रोलेट एक्ट, तो उससे आपको अभी क्या होमगार्ड्स को क्या असर पड़ रहा है उस एक्ट से? उस रोलेट एक्ट में इसको थोड़ा बताइए ताकि लोग भी समझे और जो अधिकारी हैं। रोलेट एक्ट 1919 में बनाया, हाँ, तो 1919 में बनाकर इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार आना था, अंग्रेजों सरकार ने सोचा भाई सेकंड वर्ल्ड वार आ रहा है, तो उन्होंने रोलर एक्ट में मार्शल लॉ लगा दिया। पहले लगाया तो था। होमगार्ड्स को उससे क्या असर हुआ वो बताइए। उसने अपनी ताकत का वो किया, सब ताकत उनके पास थी, उसका इस्तेमाल करके संस्था पे लगा दिया गया। अगर ये संस्था भंग कर दिया गया, जैसे जब हमारी जरूरत थी, जब तो हम रखे गए 1939 सेकंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और थर्ड वर्ल्ड वार में 1962 में, जब हमारे माननीय गृह मंत्री बार बार बोल रहा है, जब भी हमारा नाम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि रोलेट एक्ट के कारण ही जो हमें जब मन होता है तब हमारी सेवाएं ले ली जाती हैं और उसके बाद हमें बुला जी 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 यही कह रहे हो ना? आप इस तरफ तो वो लोग, अच्छा, तो देखिए एक तरफ जहां पारा मिलिट्री के जो लोग हैं वो एक तरफ मांग करते हैं, उनकी प्रमुख मांगों में से कि उन्हें फौज का, आर्म फोर्स का दर्जा दिया जाए, तो वहीं होमगार्ड्स के जवान हैं वो इस बात को, मतलब उनके बहुत सारे मांग है, जैसा कभी दैया साहब ने बताया कि उन्हें रोलेट एक्ट के जरिए जिस तरह से जब कभी इनकी सेवा लेने की जरूरत है, सेवा तो ले ली जाती है, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतती सरकार। जब सेवा लेना होता है सेवा ले लेती है, लेकिन जब देने की कुछ बारी आती है तब सरकार के हाथ पांव टाइट हो जाते हैं। तो उसी तरह इनके प्रमुख मांगों से एक मांग इनका ये भी है कि इनको भी, चूंकि ये सारा काम पारा मिलिट्री की तरह करते हैं, अर्धसैनिक बलों की तरह करते हैं, पुलिस फोर्स की तरह करते हैं, इनको भी दर्जा जो पारा मिलिट्री का दर्जा हो, पुलिस फोर्स का दर्जा मिले, ताकि इनकी सुविधाएं उसी तरह की उनको। और क्या यही सारी मांगे थी? एक सेकंड में, 3 साल की नौकरी करके भर्ती किया जाता है, 10 साल 15 साल करके फिर हमको बोलो, निकाल दिया जाता इधर है। आओ, इधर आओ, तब हम कहीं के नहीं रहते सर। फोन हटाओ, इधर आओ, और कम जल्दी बोलो थोड़ा। जो है हमसे 3 साल की कह के हमको भर्ती किया जाता है, फिर हमसे 10 साल 12 साल 15 साल नौकरी करके फिर हमें बिना नोटिफिकेशन के निकाल दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, कौशिक साहब बताओ। हाँ जी, हमारा जो दिल्ली का जो कानून है 1959 का, यो 3 साल के लिए था। इनका कानून 3 साल का, ड्यूटी 10 15 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बाहर निकाल दिए। 23 साल हो चुके हैं, 23 सालों से हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। भारत सरकार, दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं जी हमने बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए, लेकिन आज तक 23 सालों से आज तक बहाली नहीं हुई है। आदेश भी बतेरे हुए, लेकिन कोई भी आदेश पालन नहीं किया गया। जैसे हाई कोर्ट का होया, जन शिकायत आयोग ने भी और दिल्ली सरकार ने भी 2009 में कहा था अभी हम इनको फॉरेस्ट में लगाएंगे। ये फॉरेस्ट में लागने कौन थे? 98 से लेकर 2001 तक के वो लगाने की सरकार ने किसको किया? 2004 से 2007 तक निकालने थे, उनको किया। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश भी पॉलिसी बनाओ 5/6/2008 का जो हमारा राजपत्र है, उस राजपत्र में साफ दे दिया गया था भाई जो पुराने हैं, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण यो मामला बना है। एक कमेटी बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष पटियाला हाउस कोर्ट के जज था कि जो उसका निपटारा करना था, लेकिन 23 साल हो गए हैं और 5/6/2008 के अभी भी आपको इंतजार है? अभी भी हमें इंतजार है।
जी जी मैडम बताइए, आप काफी नारा लगा रही थी उस समय, जी बताइए। नारा क्या है, मंत्रियों के जो भी हमने बोला सच्चाई बोली है सर। हम टैक्स देते हैं हर चीज का। अगर एक माचिस की डिब्बी लेते हैं ना, उसके ऊपर भी 10 पैसे का टैक्स देते हैं हम लोग। बिस्किट का पैकेट लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, जिसके ऊपर पे हम इनको फर्श से हर्ष पहुंचाते हैं। ये लोग हमें कहाँ पहुंचाते हैं? गड्ढे के अंदर। तो यही दर्द है कि देश की बेटियां पढ़ लिख के आज जम्मू कश्मीर से इधर तक पहुंचे हैं। पूरे हिंदुस्तान में असम से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से जो हमारी बहनें हैं जहाँ पहुंची है, जिसके पेट में दर्द होगा ना वही पहुंचेगा। बोलते हैं देश आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा? हमारे बच्चे तो इलिटरेट बन गए हैं, जिनको आप कभी, जैसे उस भाई ने बोला, कभी मन करता निकाल दिया तो कभी कैसे निकाला। अगर आपके पास 3 साल का पीरियड था तो आपने 20, 25, 30 साल क्यों नौकरी करवाई? तो ये किस लॉ में लिखा गया? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, अगर सरकार के हित में कोई फैसला आता है तो वो लागू हो जाता है। जब हमारे जवानों के हित में आता है वो लागू नहीं होता। ना स्टेट सरकारें करेगी ना सेंटर करेगी। तो सेंटर को इसको संज्ञान लेना। बड़ा कुछ बदला हमारी मोदी सरकार ने, लेकिन नहीं बदला तो जो होम गार्ड है ना, उसके एक्ट में संशोधन नहीं। जो गोरे अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, काले अंग्रेज, उससे भी ज्यादा हम पे अत्याचार कर रहे हैं कि वो भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। 2006 की बात है सर। तो शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, जिस वक्त उन्होंने राज्य को लिखा था कि आप कि स्टेट गवर्नमेंट है, अपना अपना ब्यूरो दीजिए, हम इनको परमानेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन कमेटी भी बनी, स्टैंडिंग कमेटी भी बनी 2006 में, लेकिन आज तक उस कमेटी का जे नहीं अता पता रहा, कहाँ गई तो कहाँ नहीं। स्टेट ही इसका ज्यादा बेड़ा गर्क कर रही है, जो होम मिनिस्टर को भी कुछ गलत गाइड करते हैं या कुछ करते हैं। अगर कोई स्टेट अपने लेवल पे कर रही है तो करने देना चाहिए उसको, लेकिन स्टेटें कभी नहीं चाहती है। इतना फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, वो फंड्स कहाँ पे जाता है? कहीं भी नहीं जाता। जब आपने भर्ती कर लिया जवान को, गवर्नमेंट अपने हथियारों से ट्रेनिंग देती है, यूनिफॉर्म एक है, पुलिस के साथ जो सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, ये भी वही ड्यूटी करते हैं, हम भी वही ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनका पेट बढ़ा हुआ, हमारा पेट खाली। सर हम 30 साल 35 साल नौकरी करके जाएंगे तो हम बरंग पेपर की तरह घर लौटेंगे। एक मंत्री 5 साल के लिए आएगा, उसको पेंशन, हवाई सुविधाएं, हर चीज उसको मिलती है। उसके लिए 5 साल के लिए आप भी वॉलंटियर देश की सेवा करने के लिए आते हैं, उसको आप पूरी सुविधाएं देते हो। लेकिन जवान 60 साल ड्यूटी करके जाएगा, उसको आप बरंग पेपर की तरह लौटेंगे। उसके लिए कोई पेंशन का, आप 5 बार MP बनेगा 5 पेंशनें लगेगी, 5 बार MLA बनेंगे 5 पेंशनें लगेगी। लेकिन मुलाजिम आपका 60 साल तक अपना घिस के सारा शरीर इधर छोड़ जाता है, उसको आप एक 10 रुपए का बेनिफिट नहीं दे सकते। क्या सरकार है? मैं बोलती जो थे पहले भी होम थे, तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया 10 साल के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये बेनती करती हूँ, सर आप बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, आपने 2014 में इस बेटी के साथ वादा किया था, आज 10 साल में आपने क्या किया इन बेटियों के लिए? क्या किया पूरी होम गार्ड के लिए? कहाँ पे एक्ट संशोधन किया? बड़े बड़े बातें, आज वो हिंदुस्तान चांद में पहुंच गया, लेकिन होम गार्ड को आपने आज भी जुल्म की चक्की में पीस रहे हो। क्या ये देश के बाशिंदे नहीं है? जो आपको वोट नहीं देते, ये पूरे बोर्ड भी देते, सब कुछ हमारा अधिकार है, हक मांगना हमारा राइट्स है। अगर आप हमें हमसे कभी मिलते भी नहीं, सारे हम अपॉइंटमेंट लेटर डालते हैं, वो पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो होता है, होम मिनिस्टर, वो सभी का होता है, चाहे किसी ने कुछ भी है। जो आम जनता के प्रधानमंत्री है, आम जनता के जिन्होंने इनको बनाया है, तो उन्होंने पूरी पब्लिक की वाई भी सुनी ली है। वो भी जनता के सेवक है, जनता ने उनको बनाया, वो भी जनता के सेवक है। इसीलिए हम हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं मांग रहे, ये अपने बच्चों का भविष्य मांग रहे हैं, 2 टाइम की रोटी मांग रहे हैं। तो कुछ नहीं, इस एक्ट में संशोधन करिए, कर्मचारी का, राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जय हिंद जय भारत। तो देखा आपने, जैसे कि चाहे महिला हो या पुरुष, होमगार्ड का हर जवान मतलब एक तरह से गुस्से में है, और वो कह रहा है कि आपको हम अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमें आप भूल जाते हैं। तो ये एक तरह से उनकी पीड़ा थी, वेदना थी। तो हम इस चर्चा को और क्रमवार ढंग से जारी करेंगे, क्योंकि होमगार्ड्स के जितने जवान हैं उतनी उनकी समस्याएं भी हैं। जितने होमगार्ड्स और जितनी उनकी समस्याएं हैं वो उतनी एक वीडियो में नहीं खत्म हो सकता। तो हम उनकी समस्याओं पर क्रमवार ढंग से और आगे भी चर्चा करेंगे, आपको इस चर्चा में जुड़ते रहेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से जो भी होमगार्ड की समस्या है, अंग्रेजों को टाइम की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे संसद द्वारा हो, और मैं ये कहना चाहूँ कम से कम 4-5 वीडियो बने जो पूरे भारत की समस्या, चंदन जी का जो चैनल है, क्या नाम है? अंगवानी, इस पे सुनो और उस पे ध्यान से सुनना। अगर हम गुलाम क्यों हुए, बंधुआ मजदूर क्यों हुए, किसने किए, और किस सरकार ने ऐसा कानून बनाया जो आज तक हम दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। हमें अधिकारी यही नहीं समझते कि ये भी कोई है। स्वयंसेवक का क्या दर्जा है?
स्वयंसेवक का कोई दर्जा नहीं होता। कोई कर्मचारी हो, अर्धसैनिक बल हो या और सीआरपी हो, बीएसएफ हो। तो आज मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, आईपीसी धारा 21 को संसद द्वारा समाप्त किया जाए और आईपीसी 1860 का 45 की तरह हमें भी अर्धसैनिक बल का दर्जा दिया जाए। तो इस चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे। जैसा हमने कहा कि हम और जो है क्रमवार ढंग से चर्चा पे करेंगे। तो जी दहिया साहब, हम चर्चा को खत्म कर रहे हैं, आखिरी बात बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था, आईपीसी 1860 का 45 में सीआरपी परमानेंट की भारत सरकार ने संसद द्वारा। हम ये चाहते हैं, 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ, तो अभी इसको भी संसद द्वारा होमगार्ड का तब्दीली किया जाए और 1860 45 धारा 21 हमारे ऊपर लगा रखी है। हमने बार बार कहा है और मुझे लग रहा है 10 साल से इस जंतर मंत्र के स्थान से मैंने कहा है, माननीय गृह मंत्री जी, जो आईपीसी 1860 का धारा 21 लोक सेवक है उसको खत्म किया जाए और हमें संविधान का दर्जा दिया जाए। हम इस गैर संवैधानिक बनाए गए हैं जो 1940 में, वो हमारे लिए दुखदायी बात है जो आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। संविधान 1940 में बनाया, आज हम इतनी साल तक भी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो कृपया करके संविधान का अनुच्छेद 309 और 240, 239 पर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी साल से हमने इंतजार किया, जो हमें आज तक किसी को कुछ नहीं आपने सुना, पर वो आधा सुना, आधा नहीं सुना। हाथ जोड़ के मैं विनती करते हूँ कि आप इस संस्था के बारे में, आपके पास हमने लिख के आज ज्ञापन पत्र दिया, उसमें सब कुछ हमें लिखा हुआ है। तो आईपीसी 1860 का 45वां परमानेंट हो सकता है, तो आईपीसी 1860 धारा 21 लोक सेवा पर संशोधन किया जाए, संसद द्वारा एक विधेयक लाया जाए और सबको परमानेंट किया जाए। तो ये आपने जैसा कि सुना, ये और ये जगह भी जंतर मंतर है, संसद का सत्र भी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से होमगार्ड्स के जवान जंतर मंतर पर पहुंचकर, तो संसद भी बहुत दूर नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ सरकार सुनेगी और इन पर कोई फैसला जल्द ही लेगी, ताकि जिस तरह से सरकार सेवा लेने में नहीं हिचकती, सुविधा देने में भी ना हिचके। तो साथियों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।